Morning everyone. Today I will do hello alkane and hello arene part 4. पार्ट 4 में हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन. ठीक है, इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं आपके नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन की. और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं जिससे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका फ्रॉम एल्कोहल. ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अभी रिएक्शन में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल बताने वाला हूँ, ये आपकी नेक्स्ट जो एल्कोहल फिनॉल ईथर में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी दोबारा इसी रिएक्शन को रिपीट होगी. ठीक है, यहाँ क्या है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, वहां हो जाएगा क्योंकि हम एल्कोहल से बना रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल. तो सारी रिएक्शन है वो रिपीट होनी है, इसलिए हर रिएक्शन को बारीकी से समझिए, उसको याद कीजिए, क्योंकि आपको 3-4 टाइम वही रिएक्शन रिपीट बार बार होनी है, जिससे आपको ये ना लगे कि हमें ये रिएक्शन आती नहीं है. अलग अलग आपको याद नहीं करना, एक ही टाइम आपको याद करना है. तो सबसे पहले बताते हैं, पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल. तो एल्कोहल से किस तरीके से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एल्कोहल. व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. अगर एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाए जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में, तो आपका इसमें क्या होता है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है. किसको? वाटर मॉलिक्यूल को. आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहां से आपका OH और ये H मिलकर क्या बन जाएगा आपका बचेगा क्या, RCl प्लस H2. अब RCl क्या, R क्या है, R है आपका एल्काइल और Cl क्या है, हैलाइड. तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड मींस हेलो एल्केन. ठीक है, आपको ये तो बनाना था, तो इसकी लैंग्वेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है. अगर रिएक्शन पता है, सिंपल सा 1-2 पॉइंट याद रख लो, उससे रिएक्शन लिख सकते हैं, या रिएक्शन पता है तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं. एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड देन एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड. सिंपल रिएक्शन है. यहाँ हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3OH है आपका, मेथनॉल, इसकी रिएक्शन करा दी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सेम कंडीशन पे, तो क्या होगा आपको सीधे सीधे H2 निकाल देना है. क्या हो जाएगा, CH3Cl या CH3Br. अगर हम HBr लेंगे तो CH3Br बन जाएगा आपका. ठीक है, प्लस H2 आपका क्या हो जाएगा, H2 आपका निकल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन इन विच वी प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. और सिर्फ एल्कोहल की खासियत यह है कि सिर्फ HCl से रिएक्शन कराने पे आपका एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी. ठीक है, तो एक रिएक्शन तो आपकी ये हो गई. हर एक एनसीईआरटी में आपको प्रत्येक रिएक्शन आपको मिल जाएगी. आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहें, उसको रख के पढ़ना चाहें, आप एक एक रिएक्शन देख सकते हैं. सेकंड क्या है, तो मैं एक ट्रिक लिखता हूँ. जो सेकंड रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको बार बार यहाँ भी आएगी, इसके बाद देखो यहाँ रिएक्शन ये मिलेगी, इसके बाद आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी मिलेगी, आगे भी आप पढ़ते रहेंगे बार बार इस रिएक्शन को. इसलिए एक ट्रिक याद रखिए PCl5 के लिए है, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लीजिए, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5 then POCl3 and HCl is released. और जो बचेगा उस कंपाउंड को कंबाइन करके हम लिख देंगे, when any organic compound react with PCl5, POCl3 and HCl is released and the left compound combined together. जो भी चीज बचेगी उसको कंबाइन करके हम लिख देंगे. अब आपको ट्रिक तो समझ में आ गया. PCl5 के से रिएक्शन कराएंगे तो POCl3 और HCl तो हमें आपको पहले से ही लिख देना है, फिर ये देखना बचा क्या. ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ है हमारे पास एल्कोहल. इस एल्कोहल की रिएक्शन कराई हमने PCl5 से, तो जैसा कि हमने बताया क्या निकलेगा, POCl3. क्या निकलेगा, POCl3 और HCl तो आपको पहले से लिख देना, क्यों बता दिया कि POCl3 और HCl तो निकलना ही निकलना. अब देखिए PO और Cl हो गए 3, H और एक Cl,
तो ये सारे प्रोडक्ट जा चुके हैं। यहाँ से क्या बचा पूरे में से Cl, और यहाँ से क्या बच रहा है R, तो क्या बन गया RCl। ये RX भी कह सकते हैं आप, हैलाइड है वो आपका। क्लोरीन के लिए करेंगे तो Cl लगा दीजिए, ब्रोमीन के लिए करेंगे तो Br लगा दीजिए। तो क्या बचा आपका RCl बचा, और RCl क्या है आपका हैलो एल्केन। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएं, PCl5 से कराएं, और PCl5 से रिएक्शन कराने पे POCl3 एंड HCl तो आपका निकल ही जाता है, बचा वो प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक हो गई ट्रिक नंबर 1 PCl5 के लिए। इसी तरीके से आप याद रखिए PCl3 के लिए। PCl3 के लिए क्या बता रहा हूं मैं कि व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद PCl3, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद PCl3, जैसे रिएक्शन करें PCl3 से, then H3PO3 is released और removed। H3PO3 तो आपका निकलेगा ही, ये तो आपको लिख देना है सीधे सीधे। अगर आप कहीं भी PCl3 से रिएक्शन देख रहे हैं तो H3PO3 आपको लिख देना है, ठीक है। 12th के लिए बता रहा हूँ मैं, CBSE बोर्ड में आपके हर चैप्टर में ये काम आने वाली चीज है। तो मैंने यहाँ से रिएक्शन किससे कराई, PCl3 से, और क्या बताया कि आपका H3PO3 तो निकलेगा ही निकलेगा, इसको तो याद ही रखो, सीधे कहीं भी रिएक्शन आए तो H3PO3 हमें क्या कर देना, ये तो निकालना ही है। अब देखिए अगर H3PO3 निकलेगा तो H3PO3 किस केस में निकलेगा, H कब होंगे 3, जब यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिए जाए, अभी तो H3 हो सकते हैं, तो H3 तीनों H चले गए, P ये P भी चला गया, O3 थे ये 3, ये भी 3 चले गए, बचा क्या, यहाँ देखें 3R और 3Cl, तो क्या बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl, और RCl क्या आपका एल्काइल हैलाइड ही तो है, क्या हो गया एल्काइल हैलाइड। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो इसमें हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई किससे, PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड से, ठीक है। तो H3PO3 निकलता है, तो बचा जो बचा उसको कंबाइन करके लो, तो क्या बचा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन ही तो हमें बनाना है, बन गया आपका, ठीक है। ये थी ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 के बाद ट्रिक नंबर 3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपकी हर चैप्टर में ये रिपीट होती रहेंगे। अब ट्रिक नंबर 3 क्या है, ये थायोनिल क्लोराइड के लिए। ये जो ट्रिक बता किसके लिए है, थायोनिल यानी SOCl2। whenever any organic compound, लिख लीजिए, whenever any organic compound react with thionyl chloride यानी SOCl2, then सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl is released या obtained। आपका सल्फर डाइऑक्साइड और HCl तो निकलेगा ही निकलेगा, इससे तो पहले ही लिख लीजिए। अब जो प्रोडक्ट बचा उसको कंबाइन करके लिख दीजिए, ठीक है। इस रिएक्शन को नीचे दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या है आपका एल्कोहल, इस एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। ये कन्वर्जन में भी काम आएगा। अगर हमें कन्वर्जन करना है तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हम हेलो एल्केन में लेके आते हैं, ठीक है। अब हेलो एल्केन कैसे लेके आ सकते हैं, HCl से रिएक्शन करा दो, PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, या SOCl2 से करा दो। SOCl2 से कराएंगे तो हमें पता है कि SO2 और HCl तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, पहले बता रखा है कि SO2 और HCl तो आप निकाल ही दो। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंबाइन करके लिख दो। तो देखिए SO और O तो क्या हो गया SO2, HCl, इस पूरे में से क्या बचा Cl, और इधर से क्या बचा R, तो क्या बन गया आपका RCl यानी एल्काइल हैलाइड। क्या बना एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन। अंडरस्टैंड। अब यहाँ आपको क्लोरोमीथेन बनाना है तो R की जगह क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे। क्लोरोईथेन बनाना है तो R की जगह क्या ले लेंगे, ईथेन ले लेंगे, C2H5 OH ले लेंगे यानी एथेनॉल। और क्लोरोमीथेन बनाना है तो मेथेनॉल ले लीजिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग है आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। R का मतलब क्या है, R है आपका एल्काइल ग्रुप, R क्या है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल कम मिलता है जब एल्केन में से एक H कम कर दिया जाए। जैसे आपका ये है CH4 मीथेन, इसमें से एक H कम कर दिए तो ये हो गया आपका ईथेन, ठीक है। ऐसे C2H5 क्या हो जाएगा, सॉरी मिथाइल, ये क्या हो जाएगा आपका C2H5 इथाइल। अंडरस्टैंड। तो यहाँ हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा और बहुत ही आसानी से हमने एल्कोहल से बनाया। तो इसकी समरी फिर दोबारा से मैं करा दे रहा हूँ एक बार कि ये हमारा एल्कोहल है, इस एल्कोहल की रिएक्शन सीधे HCl और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में कराएंगे, तब भी क्या बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। और किसी PCl5 से करा देंगे
एल्काइल हैलाइड बनेगा, PCl3 से कराएंगे एल्काइल हैलाइड बनेगा, और SOCl2 से कराएंगे तभी आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब आपका एल्कोहल है, आपको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कोई सी रिएक्शन करा दीजिए जो आपको मन में आए वो। कन्वर्जन में रिएक्शन काम आएंगी आपकी, तो क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं कन्वर्जन में हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आगे ये स्टेप करते हैं, तो ये रिएक्शन आपकी काफी काम आने वाली है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल से हम किस तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया आपका, और एक एक रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ के पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा समझ के पढ़नी है। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड मेथड क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है। तो इसमें पहला हम लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में सबसे पहला पॉइंट है कि फ्री रेडिकल होता क्या है। अगर आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होगा तभी तो आप बता सकते हैं कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या करेंगे। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि फ्री रेडिकल होता है क्या। जैसे Cl2 है तो आप जानते हैं क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक इसका एक इसका, शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ब्रेकडाउन हो जाए Cl रेडिकल में, तो इसे कहेंगे हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है कि दोनों क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और आपका बना लिया फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। H2 के साथ भी हो सकता है, Br2 के साथ, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो अपना अपना सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो वो फ्री रेडिकल कहलाएंगे। तो ये तो बात होगी आपकी कि फ्री रेडिकल कहते किसे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि हमें क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन से आपका हेलोजिनेशन करते हुए हेलो एल्केन आपको बनाना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये क्या है? ब्यूटेन मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ही तो है ये। हम कह रहे हैं हेलोजिनेशन करना है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हेलोजन से रिएक्शन, और हेलोजन जो होती है डायटोमिक फॉर्म में ही होती है, तो Cl2 Br2 F2 I2 इनसे रिएक्शन करानी है। सपोज दैट मैंने इसकी रिएक्शन कराई बेटा Cl2 से। Cl2 क्या करेगा? पहले रेडिकल में टूटेगा, उसके बाद यहाँ ये यहाँ अटैक करेगा। तो इसकी इस रिएक्शन को कराते हैं सनलाइट दे दो या सिंपल सी हीट दे दो, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। सनलाइट H का मतलब होता है सनलाइट रिप्रेजेंट्स में रिएक्शन हो रही है। हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, ये क्या सनलाइट के प्रेजेंट में या उसको हीट दे दो। होगा क्या? या तो ये अटैक यहाँ करेगा यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ करेगा यहाँ करेगा ये तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट बनने की। एक्चुअल में जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 2 CH3 CH2। अब CH CH2H। अगर जो Cl रेडिकल एक यहाँ से निकल जाए, ठीक है, तो दूसरा सेल क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा आपका, ऐसे निकल जाएगा। तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या? CH3 CH2 CH Cl CH3 प्लस एक पॉसिबिलिटी बेटा और है कि यहाँ अटैक ना करके बीटा कार्बन पे, या फिर ऐसे कहें कि सेकंड कार्बन पे अटैक ना करके फर्स्ट कार्बन पे CH3 CH2 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 Cl यहाँ अटैक करते हैं। लेकिन इसमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? जैसा कि हमने बताया था कि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ हम देखें डिग्री, तो इस कार्बन को देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसे एक से हेलोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। ये 2 डिग्री का। यहाँ देखते हैं तो जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, जिससे क्लोरीन लगा हुआ उससे 2 हाइड्रोजन और है, तो ये कितने का हुआ? 1 डिग्री का। अब ये 1 डिग्री का है तो मेजर प्रोडक्ट आपका समझ में आ गया हो कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि 2 डिग्री हेलो एल्केन या कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है इसके बजाय। तो प्रोडक्ट जो यील्ड आएगी वो किसकी आएगी? इसकी ज्यादा आएगी 2 डिग्री की, या ये कहें 2 क्लोरोब्यूटेन की। 2 क्लोरोब्यूटेन के परसेंटेज जो होगी, यील्ड जो होगी वो ज्यादा आएगी 1 क्लोरोब्यूटेन से। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन
का ही पार्ट है, दूसरा है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। अब बनाएंगे हम एल्कीन से, क्या बनाएंगे, हेलो एल्कीन बनाना है हमें, तो हेलो एल्कीन बनाएंगे किससे, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में आ रहा है आपका एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन के भी आपके हम दो पार्ट करते हैं, ठीक है, एल्कीन में भी एक है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन, ये वाला पार्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एडिशन ऑफ हेलोजन तो आपको बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें हेलोजन का एडिशन कराना है। अब कोई एल्कीन ले लीजिए, सिंपल सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ ले ली कोई भी एल्कीन यानी X2, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में करा दीजिए, क्या हुआ, हम जानते हैं एल्कीन है तो यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो वीकर होता है सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, तो अटैक जो होगा डबल बॉन्ड पे होगा। अब ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस सिचुएशन में आएगा, इस कार्बन की वैलेंसी भी कम हो जाएगी और एक इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, दोनों पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स ग्रुप आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ भी आपका एक्स ग्रुप, यहाँ भी आपका एक्स ग्रुप, तो ये बन जाएगा विस। विस क्यों कह रहे हैं, बिसिनल, क्लासिफिकेशन बताया था, बिसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं, कि अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगातार जो दो कार्बन है उन दोनों कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है तो उसे बोलते हैं बिस, बिसिनल डाइहैलाइड, तो इसलिए बिस लिखा है हमने, बिसिनल डाइहैलाइड आपका बन जाएगा डाइहैलाइड एल्कीन, क्योंकि एल्कीन फॉर्म में आ गई डाइहैलाइड एल्कीन। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं, ऐसा समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दी हमने Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सा आपको ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर देना है। अब एक चीज तो आपको बताएगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, तो यहाँ पे आगे 1 2 3 1 2 3, एक वैलेंसी कम हो चुकी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए, एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए, तो ये कहलाएगा विसिनल या विस डाई ब्रोमाइड इथेन, क्या कहलाएगा आपका, विसिनल डाई ब्रोमाइड इथेन, ये बनके आपका तैयार हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, ये तो था एडिशन ऑफ हेलोजन, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन से, लेकिन हम चल रहे हैं अभी एल्कीन में ही है, एल्कीन का ही आपका सेकंड पार्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसी का सेकंड पार्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहां आपको ध्यान देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे देखेंगे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इस कार्बन से दो क्या लगे हुए हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो दोनों तरफ क्या है बैलेंस, यानी कि सपोज दैट एक वेट बॉक्स है, इधर भी 100 ग्राम का वेट रखा हुआ है, इधर भी 100 ग्राम का, दोनों बैलेंस, ठीक है। अब ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, अब हमने क्या किया, 100 ग्राम का इधर भी बढ़ा दिया, 100 ग्राम इधर भी बढ़ा दिया, यानी इधर भी CH3 ग्रुप है आपका, इधर भी CH3 ग्रुप है। अभी क्या है बैलेंस, जब बैलेंस है तो क्या हुआ सिमेट्रिकल एल्कीन, ये क्या कहलाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। तो आप पूछोगे भाई अनसिमेट्रिकल क्या है, यहां तो हमने CH2 ही रहने दिया लेकिन इधर CH3 कर दिया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं। तो ये आपका है सिमेट्रिकल एल्कीन, ये कहलाएगा आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अंडरस्टैंड, ओके। इसको समझने के बाद पहले देते हैं हम रिएक्शन सिमेट्रिकल के लिए, क्योंकि उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। CC डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजन हैलाइड से यानी HX से, ठीक है। जब हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हमने क्या बताया था कि जो डबल बॉन्ड है वही तो बीकर है, तो डबल बॉन्ड पे ही अटैक होगा। जब डबल बॉन्ड पे अटैक होगा तो वो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा,
इस कार्बन की वैलेंसी भी एक कम हो जाएगी और एक इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो एक पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक पे हेलोजन ग्रुप लगा दीजिए। जैसे ये आपका, तो यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया हेलोजन ग्रुप, या यहाँ लगा दीजिए हेलोजन, यहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन ग्रुप, क्योंकि इसके नाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा जब सिमेट्रिकल होगा तब, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर है, तो जो नाम आएगा वो सेम आएगा, नाम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आईयूपीएसी नेम सेम होगा। इसलिए कह रहे हैं कहीं भी लगा दीजिए, कहीं का मतलब क्या है, जहां जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटा है उन कार्बन पे, ऐसा नहीं है कि किसी और पे लगा दें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पहले तो इसी का दे देते हैं, जैसे आपका इथेन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज रिएक्ट विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, एक तरफ हाइड्रोजन CH3, एक तरफ आएगा CH2Br, तो क्या आ गया ब्रोमो इथेन। अगर मैं इसको यहाँ लगाता, यहाँ हाइड्रोजन लगाता तो CH2Br CH3 आ जाता, तो उसका नाम क्या होता, उसका नाम भी ब्रोमो इथेन ही होता। अंडरस्टैंड, ये बात आप अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती तब क्या होता। ये तो सिमेट्रिकल के लिए है, कार्बन कार्बन के बीच में से हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल सा बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अनसिमेट्रिकल होगा तब क्या होगा, जो मेन यहाँ बताना है वो अनसिमेट्रिकल के लिए है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जब एक तरफ हो तो वहां हम यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद हेलोजन ग्रुप। हमें समझा देता है एग्जाम के थ्रू, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, और जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज हो, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर आपका बन रहा है तो वो मोर स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो वहां आपका हेलोजन ग्रुप अटैच करेगा। देखिए ये है आपका CH2, तो आप जानते हैं कि ये जो है वो आपका, अब यहां से तो मतलब ही नहीं है, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये प्रोपीन है, तो पहली बार समझ लीजिए यहां से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ये एल्कीन जो है अटैक तो यहां होगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर जो हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक होगा वो कहां पे होगा, इन दोनों कार्बन पे होगा। इन दोनों कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, एक पे हेलोजन ग्रुप आएगा। अब हाइड्रोजन किस पे आएगा, हेलोजन ग्रुप किस पे आएगा, ये हमने बता दिया कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया कि मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि द कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को उठा के देखिए, एक के पास CH और दूसरे के पास CH2, ठीक है। तो यहाँ हमने ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, लेसर मतलब कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ है, इसके साथ, तो यहाँ आपको हेलोजन ग्रुप लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है यही बता देते हैं। अगर यहाँ आप लगाते हैं हेलोजन ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं तो आपका बनता है 1-2 डिग्री, और यहाँ हेलोजन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं तो बनता है आपका 1 डिग्री। अब बताइए 1 डिग्री ज्यादा मोर स्टेबल है 2 डिग्री, तो आप कहेंगे 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हेलो एल्कीन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए आपका 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आपका 2 डिग्री पे ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो का मतलब क्या है, ये है आपका 2 डिग्री, और 1 ब्रोमो प्रोपेन जो होगा वो क्या होगा आपका 1 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है इसलिए, तो पहली बात आपको याद रखनी है। अब कोई भी रिएक्शन आ जाए, ठीक है, चाहे रिएक्शन कैसी भी हो, ऐसे भी दे सकता है, कुछ रिएक्शन ऐसे करके दे रखी होती है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दे दिया HBr, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या लगा दिया, ये तो बेंजीन टाइप में, बेंजीन कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, तो यहाँ अटैक करना है, इससे मतलब ही नहीं है, इसको तो जैसा है वैसा लिख दीजिए। ये लिख दिया मैंने CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड जो था मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। अब एक पर क्या आएगा हाइड्रोजन, एक पे आएगा आपका हैलाइड ग्रुप, तो हाइड्रोजन हैलाइड ग्रुप किस पे आएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ आप लगा दीजिए Br और यहाँ एक और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी। और इस टाइप क्वेश्चन आए भी हैं, एक ही नंबर में ऐसी सीधी रिएक्शन दे रखी होती है, तो हम इस पार्ट को देखते हुए घबरा जाते हैं, जबकि इस पार्ट में कुछ नहीं है, हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है एल्कीन,
एल्कीन से तो हेलो एल्केन बनाना है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं गई। अब इसके साथ एक ट्विस्ट और है जो समझना बहुत जरूरी है, उस ट्विस्ट को समझोगे तभी आप सारे रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि अगर रीजेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड। एल्कीन दे रखा है आपका, ठीक है, रिएक्शन यही है, एल्कीन दे रखा है और जो रिएजेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए एल्कीन क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दे रखा है HBr। आपका ओहो ये तो वही रिएक्शन हमने ये बताया, इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पे पेरोक्साइड। ये कभी कभी आपको मिलेगा बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ, तो तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए। दिमाग की बत्ती कैसे जलाएंगे कि यहाँ आपका मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो होगा, यहाँ लगेगा आपका एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल EMR। एंटी मार्कोनिक रूल का मतलब क्या हुआ, एंटी है, एंटी से समझ जाओ क्या उल्टा होगा, यानी लेस नंबर हाइड्रोजन की जगह क्या हुआ, लार्ज नंबर हाइड्रोजन जिस कार्बन पे होंगे, लेकिन जहां डबल बॉन्ड के बीच में जो कार्बन कार्बन है उससे, इससे मतलब नहीं है कि अरे यहाँ 3 है तो यहाँ लगा दो, इस पे बदला देना, इसकी तो पहले से कंप्लीट है, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये आ गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करके लिख दो, क्योंकि डबल बॉन्ड बिगर देन सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज बिगर देन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ आपका आगे एक कार्बन की वैलेंसी इसकी कम इसकी कम, इससे मतलब नहीं है। अब इन दोनों पे हाइड्रोजन किस पे जाता है, तो सेकंड वाले पे, तो यहाँ जो Br आएगा किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, उसके साथ हाइड्रोजन आएगा, यानी 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री या 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा, 1 बनेगा अगर पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड लगा हुआ है। तो यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है कि हम एंटी मार्कोनिक रूल को याद कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है एट द लास्ट, जब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ तो मार्कोनिक रूल नहीं एंटी मार्कोनिक रूल आता, हमने लेकिन क्या लगा दिया मार्कोनिक रूल। तो इस बात का याद रखना है कि जो रीजन दे रखा है, कभी कभी कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है, जैसे आपसे कोई सी भी रिएक्शन दे दी जा सकती है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दे दिया आपका HBr सिंपल सा, और यहाँ पेरोक्साइड डबल लिख दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, अरे ये तो वही रिएक्शन है जो सर ने बताई थी, ये हमने याद किया, तो याद की हुई रिएक्शन आ गई, तो बहुत अच्छा हो गया। और हमने क्या किया, सीधे सीधे मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ Br लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, कहानी हो गई खत्म, एक नंबर आपका जो आपको आसानी से मिल जाता है वो चला गया। तो इसका याद रखें कि पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो आपको एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है, और नहीं लिखा हुआ है तो आपको मार्कोनिक रूल लगाना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद 2 रिएक्शंस आपकी और रह जाती हैं, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन भी हो गया। तीसरा जो मेथड है वो है आपका हैलाइड एक्सचेंज, और हैलाइड एक्सचेंज में क्या है कि मतलब ऑलरेडी पहले से ही वो हेलो एल्केन है, लेकिन वो है आपका फ्लोरोफॉर्म में, सॉरी क्लोरोफॉर्म में या ब्रोमोफॉर्म में, जो हैलाइड है उसमें क्या क्लोरो या ब्रोमोफॉर्म में है, और लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लोरो या आयोडो में, तब हम इस रिएक्शन को या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन लगाएंगे। तीसरी टाइप की रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज, यानी क्या हैलाइड का फेरबदल, क्या होगा, फेरबदल होगा, हैलाइड एक्सचेंज। तो हैलाइड एक्सचेंज सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है आपकी फिन-कैलिस्टिन रिएक्शन। कौन सी है, फिन-कैलिस्टिन रिएक्शन, फिन-कैलिस्टिन रिएक्शन। फिन-कैलिस्टिन रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे आपका RX दे रखा है, ये क्या आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ X क्या होगा, क्लोरो या ब्रोमो, इसके अलावा नहीं, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो है, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें आयोडीन लेके आना था, तो उसकी रिएक्शन सीधी सीधी करा दो किससे, सोडियम आयोडाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेमिंग रिएक्शन इसलिए और इम्पोर्टेंट है, ये सीधे सीधे आ सकता है, एक्सप्लेन द फिन-कैलिस्टिन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड डेट विद सोडियम आयोडाइड देन आयोडो एल्केन इज फाउंड, क्योंकि आयोडीन ग्रुप आ जाएगा। देखिए सिंपल रिएक्शन है, NaX, यहां से निकल गया क्या बचा, Ri, NaX आपका निकल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास है सपोज दैट CH3Cl, ये क्या है, क्लोरोमीथेन,
क्लोरोमीथेन को हमें लेके आना आयोडोमीथेन में, यानी हेलो एल्केन तो है लेकिन उसको हेलो एल्केन को चेंज करना दूसरी हेलो एल्केन में। क्लोरोमीथेन को या ब्रोमोमीथेन भी हो सकता है, ब्रोमोमीथेन को हमें लेके आना आयोडोमीथेन में। तो NaI से सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ आपका NaCl आपका निकल जाएगा और CH3I प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3I। तो ये हैलाइड एक्सचेंज करने में, ये भी कन्वर्जन में यूज हो सकती है, ठीक है, ये इसको भी हम कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। फिनकेलिस रिएक्शन के बाद आपके लास्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। सबसे लास्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन में, वो कौन सी है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी क्या है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड ही है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन ही है सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड, इसमें भी क्या एल्काइल हैलाइड ही तो है, पहले से हेलो एल्केन है, एक्स क्या है यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लोरीन में, तो उसकी रिएक्शन करा दो AgF से या करा दो Hg2F2 से, ठीक है। तो ज्यादातर आप इसका इस्तेमाल करना ज्यादा रहता है, सिंपल है AgF, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो यहाँ AgX से कराया तो क्या निकल गया, AgX निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा, बचेगा क्या RF, और RF क्या है, ये भी आपका हेलो एल्केन है, लेकिन ये आपका एक्सचेंज हो चुका है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। जैसे हमें दे रखा है क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, उसको कन्वर्ट करना है फ्लोरोमीथेन में या फ्लोरोईथेन में या फ्लोरोप्रोपेन में, तो क्या कराएंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। लेकिन अगर वही हमें दे रखा है और हमें करना है किसमें, आयोडोमीथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोईथेन में, तो हम क्या कराएंगे, उस टाइम हम कराएंगे फिनकेलिस्टीन रिएक्शन, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें थी जो प्रिपरेशन मेथड सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकता है। और हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार आप इसको पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो 3 टाइप से हमने बनाया फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में भी हमने किससे बनाया, HCl जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में करा दी रिएक्शन, PCl5 से करा दी, PCl3 से करा दी, SOCl2 से करा दी। उसके बाद हमने ले लिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की रिएक्शन कराई हमने। उसके बाद या हेलोजिनेशन सीधे करा सकते हैं हम एल्केन का। इसके बाद आपका आ जाता है हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन हैलाइड में मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का याद रखना है, सिमेट्रिकल है तो कोई बात ही नहीं है, अनसिमेट्रिकल है तब आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट है आपके हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, फिनकेलिस्टीन रिएक्शन, जो अगर हमें आयोडो ग्रुप लेके आना है हेलो एल्केन में तब हम फिनकेलिस्टीन रिएक्शन कराएंगे, और अगर हमें फ्लोरो ग्रुप लेके आना है तब हम क्या कराएंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन कराएंगे। तो आई होप आपके ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके समझ में नहीं आया है। ओके।